नमस्कार मित्रों, आज हम अपने सेगमेंट में स्टार्ट करने जा रहे हैं इमोशनल कहानियाँ। तो इसमें सर्वप्रथम जो है मैं अपनी एक छोटी सी प्रेम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आप सुनिए उसे और कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह की है। इसमें मैं आज आपको अलग अलग तरह की दो कहानी सुनाऊँगा। तो पहली कहानी इस प्रकार है, मेरी लव स्टोरी। मेरा नाम देव है और मैं अब सबको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लव स्टोरी। मैं देखने में तो ज़्यादा हैंडसम नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम था राधिका, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद, हाँ, जैसा मुझे लगता था, क्योंकि वो मुझे देखकर मुस्कुराती थी, अपने बाल ठीक करती थी, मेरी फिक्र करती थी। क्या इसी को तो प्यार कहते हैं? और प्यार कहीं अलग से थोड़ा ना होता है। मैं भी इसे प्यार ही समझ बैठा। ये बात है सितंबर 2021 के वक्त की, जब मेरी और उसकी बातें बहुत ही कम होने लगी थी। मैंने राधिका को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि पहली क्लास से लेके और 10th क्लास तक जब भी हम साथ में पढ़े थे, तो वो आज तक मेरी दोस्त थी। आज तक उसने मुझसे हंस कर बात की थी। तो अब हम 12th में थे और मैंने उससे पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? लेकिन राधिका ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक रात को लगभग 11:30 बजे मुझे राधिका की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूँ। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। लगभग मैंने 3 से 4 बार फ़ोन ट्राई किया, पर हर बार उसका फ़ोन बिजी था। थोड़ी देर बाद राधिका का फ़ोन ही आ गया और उसने मुझसे कहा कि उसकी फ्रेंड काजल का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा सा शक हो चुका था कि राधिका किसी और से बात कर रही थी। किसी और से प्यार तो नहीं करती, मैंने मन ही मन सोचा। मैंने आपको समझाया कि नहीं, वो तुझे ही प्यार करती है, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में राधिका मुझसे बहुत कम बात करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि राधिका एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय राधिका को कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से चुपचाप अपने घर वापस आ गया और मन में तरह तरह की बातें सोचने लगा। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने राधिका को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि शायद मेरी राधिका के साथ ये आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल हो रहा था। मैं राधिका को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी उसे जीवन में कहूँगा। मैंने राधिका को कहा, राधिका, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम एक बार मुझसे बात तो की होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ न कह पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, राधिका, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। राधिका बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें नम भी थी, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर क्या सच में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था? क्या अपने पहले प्यार को भूलना इतना आसान होता है? उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे अल्फाज भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए, उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाए। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशन और फीलिंग दोनों का ही नुकसान होता है। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वे चाहे तुम्हें डांटते हों, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास करने के लिए अफेयर मत करो।
दूसरों का इमोशन और फीलिंग के साथ खेलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है दोस्तों। लोग वादे तो करते हैं लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं, और जब दिल टूटता है तो संभलना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है। तो दोस्तों, ये थी मेरी लव स्टोरी। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप अपने पहले प्यार के बारे में भी मुझे बता सकते हैं। किसी की कोई स्टोरी है तो वो भी मुझे बता सकता है, मैं उसे अपने शब्दों में बयां कर दूंगा। तो अगर आपके कुछ कमेंट है और मेरी कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बार बार सुनें। मिलते हैं अगले वीडियो में।